तो यही खेल बिहार में खेलने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात करते 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 उन्हें इतना उलझा दो कि वो जीत का दावा आ जाएगा। तो बिहार में जीत का झंडा फहराया जा सकता है, लहराया जा सकता है। तो क्या वो दम अब नीतीश कुमार में नहीं है? क्या नीतीश कुमार को वो हारा हुआ समझे बैठे हैं? क्या नीतीश कुमार का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वोट हासिल किया जा सके, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता देखिए, पहली बात तो मैं खुद निशांत कुमार से ये पूछना चाहूंगी, क्या अमित शाह से आपका पारिवारिक संबंध है जो अमित शाह आएंगे और इंडिया अलायंस के तहत प्रधानमंत्री चेहरा भी बनाएंगे? तो बीजेपी से ज्यादा ऑफर तो महागठबंधन से मिल रहा है और निशांत कुमार का समर्थन तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, तमाम वो लालू क्या पिता नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं निशांत कुमार? क्या निशांत कुमार लेंगे बीजेपी से बदला? क्या निशांत कुमार समझ चुके हैं मोदी शाह का खेल? क्या निशांत कुमार मिलाएंगे तेजस्वी यादव से हाथ? दर्शकों, बिहार की राजनीति इन दिनों नीतीश कुमार और इनके बेटे निशांत कुमार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे जेडीयू में हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका अब फिर मिलेगा भी या नहीं? क्या नीतीश कुमार के साथ शिंदे वाला खेल होगा? और क्या बिहार चुनाव से पहले निशांत कुमार अपनी पार्टी का रुख बदलते हुए नजर आएंगे? तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे? तेजस्वी यादव को लेकर जो निशांत कुमार की नरमी देखी जा रही है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से निशांत कुमार के प्रति हमदर्दी जताते हुए नजर आते हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति में एक नई संभावना दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया और कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में जीत का पताका फहराई जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां गृह मंत्री अमित शाह इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर आखिर नायब सिंह सैनी ने किसके इशारे पर यह बयान दिया? किससे पूछ के ये बयान दिया? किसके आदेश पर यह बयान दिया गया? क्योंकि नायब सिंह सैनी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ यह बयानबाजी हुई है, उसके बाद जेडीयू में अब कहीं ना कहीं उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है। निशांत कुमार को मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, पिता के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगनी पड़ रही है, पिता के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह का नाम लेना पड़ रहा है, पिता के लिए कहीं ना कहीं वोट मांगना पड़ रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति में इतनी दूरदर्शा कभी हुई नहीं है, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे। लेकिन अब बिहार की सियासत में जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर खेल खेला जा रहा है, इस खेल को बखूबी अब निशांत कुमार समझ चुके हैं। निशांत कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है और क्या वाकई में वो आरजेडी के साथ यानी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? बिहार में क्या वाकई में बड़ा खेल होने जा रहा है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। कोई कहता है कि भाई मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा, कोई कहता है उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, कोई कहता है भारत रत्न दे दिया जाए। नायब सिंह सैनी का वो बयान जिसमें कहते हैं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत का पताका फहराया जाएगा, उसके बाद निशांत कुमार का मीडिया के सामने आना और कहना कि अमित शाह अंकल ने खुद कहा है कि पिता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लगता है आपको कि निशांत कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? देखिए, पहले ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार भाजपा हाईकमान द्वारा ये ऐलान ना करना, बैठक ना करना एनडीए की, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के ये छोटे चेहरे या कहें कि राज्यों में बड़े चेहरे हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान के रूप में देखा जाए तो ये उनसे नीचे नजर आते हैं। और इन चेहरों को क्या संकेत दिया गया, क्या निर्देश दिया गया कि आपको ये ऐलान करना ही पड़ेगा? जैसे आप देख लीजिए कि जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, जो कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, जहां पूर्व सांसद हैं अश्विनी चौबे कहते हैं कि उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को, जहां विजय कुमार सिन्हा जैसे बड़े चेहरे ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में आएगी तो सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगी, जहां ये दावा किया जाता है
कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो बिहार में जीत का झंडा फहराया जा सकता है, लहराया जा सकता है। तो क्या वो दम अब नीतीश कुमार में नहीं है? क्या नीतीश कुमार को वो हारा हुआ समझे बैठे हैं? क्या नीतीश कुमार का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वोट हासिल किया जा सके, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर आना चाहती है? महाराष्ट्र में देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी। ये आपने देखा, हमने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा, और देखा हमने ये भी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विधानसभाओं को जीत पाई थी, विधानसभा सीटों को जीत पाई थी। विधायकों की संख्या अपने सहयोगी दलों के मुकाबले बीजेपी की ज्यादा थी, और बीजेपी को यह उम्मीद था कि कोई और भी दल आ जाता है तो इन दलों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो उनके सहयोगी हैं। तो आंखें दिखा दी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो यही खेल बिहार में खेलने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात करते 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 उन्हें इतना उलझा दो कि वो जीत का दावा भी पेश ना कर पाए, और बिहार की जनता ये समझने लग जाए कि नीतीश कुमार में अब वो पावर रही नहीं। लेकिन निशांत कुमार अचानक से गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हैं, कहते हैं अंकल जी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, यानी पिता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो पूरा मुद्दा दबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह आ पड़ी कि निशांत कुमार को मीडिया के सामने आना पड़ा? बल्कि जेडीयू में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बात की खिलाफत कर सकते थे, चाहे वो लल्लन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, या फिर संजय झा हो। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की खिलाफत कर सकते थे, अमित शाह से सवाल पूछ सकते थे, नायब सिंह सैनी से सवाल पूछ सकते थे कि भाई हम आपके सहयोगी हैं, तो फिर आखिर क्यों आपने इस तरीके का बयान दिया? जब भारतीय जनता पार्टी इस बात का फैसला कर चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर लल्लन सिंह और संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नेता क्यों नहीं सवाल पूछते कि नायब सिंह सैनी ने किसके इशारे पर यह बयान दिया? क्या निशांत कुमार इस बात को समझ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं खुद निशांत कुमार से ये पूछना चाहूंगी, क्या अमित शाह से आपका पारिवारिक संबंध है जो अमित शाह अंकल जी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, राजनीति है, राजनीति में आज जो बोला है वो 2 घंटे बाद कुछ और बोल देते हैं, और आप उनकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, और उनके ही बयानों पर कई कई खबरें बन जाती हैं। तो आप ये समझिए कि अगर निशांत कुमार ये कह रहे हैं कि अमित शाह अंकल जी ने ये कहा है, तो इन बातों पर क्या विश्वास किया जा सकता है? या विश्वास के साथ साथ वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने हम पर भरोसा जताया लेकिन आप विश्वासघात कर रहे हैं? अच्छा नाज़मीन, जिस तरीके से तेजस्वी यादव निशांत कुमार के प्रति कहीं ना कहीं हमदर्दी दिखाते हैं, निशांत कुमार भी तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी करने से बचते हैं और कहते हैं कि उनका जो पूरा परिवार है उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनके घर जाते रहते हैं। क्या लगता है आपको कि बिहार में इस वक्त जो चुनाव से पहले जो नरमी देखी जा रही है, हमदर्दी देखी जा रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक नया गठबंधन बन सकता है? देखिए, आरजेडी के साथ कई बार जेडीयू ने चुनाव लड़ा है विधानसभा का, और चुनाव जीता भी है, और हर बार के चुनाव में देखा जाए तो नीतीश कुमार लगभग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए हैं। लेकिन इस बार सवाल ये खड़ा हो जाता है कि खुद लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का साथ तो चाहते हैं, माफ़ी भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात पहले ही कह दी थी। अब गठबंधन होती है और गठबंधन की बैठकें होती हैं, महागठबंधन की 2 जगहों पर 2 बार बैठकें हो चुकी, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सीएम चेहरे को लेकर फैसला नहीं किया जाता है। तो ये ज़रूर देखा जा रहा है कि कभी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के प्रति ये कहा जाता है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, और नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को समझ जाना चाहिए। कांग्रेस ऑफर देती है कि महागठबंधन में आइए, हम आपको इंडिया अलायंस का संयोजक भी बनाएंगे और इंडिया अलायंस के तहत प्रधानमंत्री चेहरा भी बनाएंगे। तो बीजेपी से ज़्यादा ऑफर तो महागठबंधन से मिल रहा है, और निशांत कुमार का समर्थन तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, तमाम वो लालू परिवार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चालाकियों को समझ चुके हैं। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इंतजार जो किया जा रहा है,
इंतजार सिर्फ देरी के लिए नहीं बल्कि इंतजार इस घड़ी में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत होगी भी या नहीं। अगर नहीं होगी तब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जो चैलेंज बीजेपी को दिया जा रहा है, इसमें गठबंधन टूटने की नौबत तक भी आ सकती है। जाहिर सी बात है दर्शकों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति जो देखी जा रही है, इसको बखूबी निशांत कुमार समझ चुके हैं। निशांत कुमार के इर्द गिर्द वो तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से नाराज है, और जेडीयू में बड़े नेता मतलब ललन सिंह, अशोक चौधरी हो या फिर संजय झा हो, जो कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर जो कयास लगा रहे थे, उसको भी कहीं ना कहीं दबाया जा चुका है। देखना होगा कि क्या वाकई में जो निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी से अपने पिता के लिए सीट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब पिता की विरासत को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, और क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की महागठबंधन में वापसी होगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के।